हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टेक्निकल एजुकेशन आईटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए जितना भी टेक्निकल से रिलेटेड, तकनीकी शिक्षा के से रिलेटेड जो भी वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट का जो टॉपिक आता है उनसे रिलेटेड वीडियो लाए हैं। जैसे चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगुलर प्लेट एज शोन इन द फिगर। एक फिगर दिया गया है यहाँ पर, ये एक त्रिभुज है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें एक बीच लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए हैं, ठीक है, बी डी। तो इसका लेंथ नहीं दिया है, इसका लेंथ नहीं दिया है। इसका मतलब हम लोग सबसे पहले इसका वैल्यू कितना दिए हैं, एक्स, यहाँ भी एक्स। इस भुजा और ये भुजा, इस दोनों साइड को मिला करके ये जो लेंथ है, लंबाई, ये साइड बराबर होता है। इसका मतलब ये x है तो ये भी x होगा। चलो हम लोग देखते हैं। इसलिए बोला है कि बी सी डी इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया है एंड बी डी बराबर डी सी होता है। ये बी डी बराबर डी सी, दोनों का वैल्यू सेम है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला के अनुसार बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी का मान कितना दिया है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस डी सी का मान कितना दिया है, एक्स, तो इसका भी एक्स स्क्वायर होगा, बराबर सी बी का स्क्वायर कितना दिया है, सी बी का मान 40 का स्क्वायर, मतलब 40 गुना 40 को अगर गुना करते हैं तो 1600 हो जाता है। एक्स और एक्स, दो एक्स है यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ते हैं 2x स्क्वायर बराबर 1600। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 1600 डिवाइडेड बाई 2। इस 1600 अगर हम 2 से काटते हैं तो कितना आएगा, 800। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर आगे क्या किए हैं, स्क्वायर को हटा दिए हैं। ऐसे अगर यहाँ पर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इक्वल टू के बाद जो उस तरफ का वैल्यू है वो रूट हो जाता है, मतलब x बराबर √8। तो √8 का मान कितना निकला है, 28.2 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है इसका सेंटर कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच, सेंटर फ्रॉम बी डी इक्वल टू x/3। ये फार्मूला क्या होता है कि त्रिभुज का जो हम लोग सेंटर निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका फार्मूला होता है 1/3 गुना h। हाइट कितना दिया हुआ है अभी जो हम लोग निकाले हैं, ये बी डी का हाइट कितना है, x है, ये भी x है, ये दोनों बराबर है, इसीलिए 28.28 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना निकल रहा है, 9.43 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ बोल रहा है कि ए रेक्टेंगुलर लेमिना हैज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द सेंट्रॉइड। मतलब एक फिगर में दिया गया है, एक आयताकार चित्र दिया गया है यहाँ पर, है ना, आयताकार। ए बी का लंबाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, बी सी का लंबाई कितना दिया है, हाइट 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर इस चित्र में, इस फिगर में एक डायगोनल लाइन यहाँ से इस कॉर्नर तक खींचते हैं, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, तो सेंटर पॉइंट यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब सेंट्रॉइड है, यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। तो कितना कितना डिस्टेंस पर है ये पता नहीं चल रहा है। तो फार्मूला है कि सेंटर ऑफ ए बी, मतलब ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है तो आधा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये बी सी का कितना लंबाई दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये जो रेक्टेंगुलर दिया गया है ना, ये लंबाई कितना है, 5 होगा, और ये हाइट कितना होगा, 4 होगा। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगुलर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म रड weighing 50 kg and 3 meter long carries loads as shown figure। ये एक फिगर दिया गया है, एक रड है जिसका 50 किलो का है, 50 kg, और लंबाई कितना है, 3 मीटर।
फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द CG, CG मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इंड। मतलब ये फिगर दिया गया है, इस A से लेकर के ये जो 3 मीटर लंबाई तक है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, इसके बीच। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम CG A बोल रहा है कि इस लेफ्ट हैंड से A पोजीशन से माना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी x है, ठीक है, x माना गया है। टोटल वेट मतलब टोटल वजन कितना है, भार 50 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 110 kg। कैसे हुआ है, ये टोटल रॉड का जो भार है, वेट है कितना है 50 kg। इसके ऊपर और क्या किया गया है, 15 kg का लोड दिया है, 20 kg का लोड दिया है, 25 kg का लोड दिया है। तो टोटल हम लोग लोड देते हैं, टोटल वेट कितना होगा 110 kg का है। इसलिए 110 x इक्वल टू 50 गुना 1.5, ये 1.5 कहाँ से आया, चलो फिगर में एक बार देखते हैं। इस A से लेकर के टोटल लेंथ का जो डिस्टेंस कितना है, लंबाई 3 मीटर है, तो इसका आधा कितना होगा 1.5। इसका मतलब टोटल 50 kg को 1.5 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर गुना किए हैं, प्लस 15 गुना 1.75, ये कहाँ से आया है 1.75 मीटर की दूरी पर 15 kg का लोड दिया गया है, इसलिए 15 गुना 1.75 प्लस 20 गुना 2.25, ये कहाँ से आया है 1.75 मीटर को 0.5 से जोड़ते हैं तो 2.25 आ रहा है। तो इस डिस्टेंस पर कितना kg का लोड दिया है 20 kg का, इसीलिए 20 गुना 2.25 प्लस 25 गुना 2.75। अब इसको देखते हैं कहाँ से आया है 1.75 0.5 को जोड़ते हैं तो 2.75 आ रहा है लेंथ, और उस लेंथ पर कितना लोड दिया गया है 25 kg, इसीलिए 25 गुना 2.75। अब सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 50 गुना 15 75 हो रहा है, 15 गुना 1.75 26.25 आ रहा है, 20 गुना 2.25 गुना किए तो 45 आ रहा है, 25 गुना 2.75 गुना किए तो 68.75 आ रहा है। तो टोटल इसको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करने से कितना हो रहा है 215। ओके, इसलिए x बराबर, ये बराबर के उस पार इसलिए ऊपर हो जाएगा 215 डिवाइडेड बाई 110 मतलब 110, तो डिवाइड करने से कितना आ रहा है 1.96 मीटर है ना, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है 1.96 मीटर। तो इस तरह हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू।